ओम गणेशाय नमः। जय माता दी दोस्तों। कैसे प्रसन्न होगी माँ शीतला माता। इन 20 बातों से जानिए कैसे प्रसन्न होगी माँ शीतला। शीतला सप्तमी के एक दिन पहले या शीतला अष्टमी के एक दिन पहले मीठा भात, जिसे उलिया कहते हैं, खाजा, चूरमा, मगध, नमक पारे, शक्कर पारे, बेसन की चक्की, पुए, पकौड़ी, राबड़ी, बाजरे की रोटी, पूड़ी, सब्जी आदि बना लें। कुल्हड़ में मोठ बाजरा भिगो दें। इनमें से कुछ भी पूजा से पहले नहीं खाना चाहिए। पूजा करने के बाद ही इन चीज़ों को खा सकते हैं। माता जी की पूजा के लिए ऐसी रोटी बनानी चाहिए जिनमें लाल रंग के सिकाई के निशान नहीं हो। इसी दिन यानी सप्तमी के एक दिन पहले छठ को रात को सारा भोजन बनाने के बाद रसोई घर की साफ सफाई करके पूजा करें। रोली, मोली, पुष्प, वस्त्र आदि अर्पित कर पूजा करें। इस पूजा के बाद चूल्हा नहीं जलाना जाता। ये पूजा करने के बाद चूल्हा नहीं जलाया जाता और अगले दिन चूल्हा जलाया जाता है। अब जानते हैं 20 बातें जिनसे शीतला माता की कृपा ज़्यादा मिलेगी। शीतला सप्तमी के दिन पहले 9 कंडवारे, 1 कुल्हड़ और 1 दीपक कुम्हार के यहाँ से मंगवा लेने चाहिए, जिससे कि हम पूजा में देरी ना हो। दूसरा उपाय है, बासेड़े के दिन सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाएं। गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, उस दिन ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तीसरा है, एक थाली में कंडवारे भरें। कंडवारे में थोड़ा दही, राबड़ी, चावल, पुआ, पकौड़ी, नमक पारे, रोटी, शक्कर पारे, भीगा मोठ, बाजरा आदि जो भी बनाया हो रखें। किसी जगह पुए बनाए जाते हैं तो कंडवारे में 9 पुए रखे जाते हैं। चौथा है, एक अन्य थाली में रोली, चावल, मेहंदी, काजल, हल्दी, लच्छा, वस्त्र, होली वाली बड़कूले की एक माला व सिक्का रखें। पांचवा है, शीतल जल का कलश भरकर रखें, जिससे कि हम उसे पूजा के अंदर ले जा सकें। छठा है, पानी से बिना नमक का आटा गूंथकर इस आटे से एक छोटा दीपक बना लें। इस दीपक में रुई की बनी घी में डुबोकर बाती लगा दें। सातवां है, यह दीपक बिना जलाए ही माता जी को चढ़ाया जाता है। जलाकर नहीं चढ़ाया जाता। इस दिन बिना जला दीपक माता जी को चढ़ाया जाता है। पूजा के लिए साफ सुथरे और सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए। एक दिन पुराने व गंदे वस्त्र पूजा में नहीं पहनने चाहिए। 9वां, पूजा की थाली पर, कंडवारों पर तथा घर के सभी सदस्यों को रोली हल्दी से टीका करें। खुद के भी टीका कर लें। 10वां है, हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें। जो भी अपने मन में है बात, वो सब माता से कहें। हे माता, मान लेना और शीली ठंडी रखना कि आज हमने जो पूजा अर्चना करी उसे मान लेना और हमें शीली ठंडी रखना। 11वां है, इसके बाद मंदिर में जाकर पूजा करें। यदि शीतला माता घर पर हो तो घर पर पूजा कर सकते हैं, नहीं तो मंदिर में जाकर शीतला माता को ठंडी करके आना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। 12वां, सबसे पहले माता जी को जल से स्नान कराएं। जब हम पूजा करते हैं तो उसमें सबसे पहले जाकर दही वाला जो जल होता है, ठंडा जल, उससे माता जी को स्नान कराएं। फिर रोली और हल्दी से टीका करें। उसके बाद काजल, मेहंदी, लच्छा, वस्त्र अर्पित करें। जो भी हम वस्त्र लेके गए हैं उसे अर्पित करें। 15वां है, पूजन सामग्री अर्पित करें। ये सब चढ़ाने के बाद जो भी अपन पूजन सामग्री लाए हैं उनको हमें भगवान के, माता जी के आगे अर्पित करना चाहिए। 16वां, बड़बूले की माला व आटे का दीपक बना जलाएं, अर्पित करें।
बहुत सी जगह बिलोकड़ी भी कहते हैं। बिलोकड़ी की माला और दीपक अर्पित करें। आरती या गीत आदि गाकर माँ की अर्चना करें और माता जी को प्रसन्न करें। अंत में वापस जल चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद जो जल बहता है उसमें से थोड़ा जल लोटे में डाल लें। यह जल पवित्र होता है। इसे घर के सभी सदस्य आंखों पर लगाएं। थोड़ा जल घर के हर हिस्से में छिड़कना चाहिए। इससे घर की शुद्धि होती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है और सबका स्वभाव शांत रहता है और घर में शीतलता बनी रहती है। 19वां है, इसके बाद जहाँ होली का दहन हुआ था वहाँ पूजन करें। थोड़ा जल चढ़ाएं, पूजन सामग्री चढ़ाएं और वहाँ भी पूजा करके हमें आनी चाहिए। उसके बाद हमें नीम के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए और गौ माता की भी पूजा करनी चाहिए। 20वां है, घर आने के बाद पानी रखने की जगह पर पूजा करें, मटकी की पूजा करें और बचा सारा सामान कुम्हारी को, गाय को और ब्राह्मणी को दे दें। इस प्रकार शीतला माता की पूजा संपन्न होती है। ठंडे व्यंजन सपरिवार मिलजुल कर खाएं और शीतला माता पर्व का आनंद उठाएं। ये थी शीतला माता के दिन की जाने वाली पूजा की संक्षिप्त जानकारी। दोस्तों, आप भी इसे पढ़ें और इसका लाभ उठाकर माँ शीतला की कृपा प्राप्त करें। जय शीतला माता की जय।